ले रही है। अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। शेयर ब्रोकर्स को बाजार में किसी भी तरह की गड़बड़ी का अगर पता लगाने और उसके साथ ही उसको रोकने के लिए एक नया सिस्टम बनाने का निर्देश दे दिया है। जी हाँ, एक नया सिस्टम तैयार करने का निर्देश दिया है। बाजार में एक तरह की कहावत चलती है कि शेयर पहले चलता है और खबर बाद में आती है, और इसका सीधा असर रिटेल निवेशकों पर पड़ता है। देखिए, किसी भी तरह की अगर धोखाधड़ी बाजार में होती है या फिर मैनिपुलेशन होता है तो सीधा इम्पैक्ट रिटेल निवेशकों पर होता है, आपको नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए सेबी ने एक और बड़ा फैसला लिया है, और इस नए फैसले से ट्रेडिंग के जरिए कई तरह की गलत खेल जो बाजार में खेले जाते हैं उस पर रोक लगेगी। भ्रामक छवि बनाई जाती है शेयरों पे जो मैनिपुलेट किया जाता है उस पर रोक लगेगी। भाव में जो हेरा फेरी होती है, फ्रंट रनिंग से लेकर इनसाइडर ट्रेडिंग, मिस सेलिंग तक, सब पर इस पर असर देखने को मिलेगा। और ये सेबी ने एक चाबुक चला दिया है। यहाँ पर सेबी की ओर से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। आइए समझते हैं इसकी बारीकियों को। देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक नया इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म शुरू किया है जिसके तहत शेयर ब्रोकर्स अब बाजार में मार्केट अब्यूज, यानी कि जो बाजार में जिस तरह के दुरुपयोग होते हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, ऐसे मामलों का वो आसानी से पता लगा पाएगी और उसकी रोकथाम करने में भी मदद मिल सकेगी। अब देखिए, पहले क्या नियम था? पहले नियम ये थे कि शेयर ब्रोकर को मार्केट जो अब्यूज होता था, फ्रॉड होते थे, उस पर लगाम लगाने के लिए कोई जवाबदेही संबंधित रेगुलेटरी प्रावधान नहीं थे, यानी कि उनका कोई लेना देना था। फ्रॉड हुआ तो हुआ। लेकिन अब यहाँ पे सेबी ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत ब्रोकर्स के लिए एक नया सिस्टम बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। ब्रोकर्स के लिए तय इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के तहत ब्रोकिंग फर्म के साथ इसके सीनियर मैनेजमेंट को मजबूत सर्विलांस और कंट्रोल सिस्टम स्थापित करने के लिए जवाबदेही बनाया जाएगा, यानी कि अब उनकी भी जवाबदेही होगी अगर कुछ चीज़ें अगर देखने को मिलती हैं गैर कानूनी तरीके से। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि किस तरह के मामले इसमें शामिल होंगे, किस तरह की निगरानी होगी। तो सेबी ने धोखाधड़ी या फिर बाजार के जो दुरुपयोग के संभावित एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पे बताया है जिनकी निगरानी के लिए ब्रोकर्स को उपाय करने की जरूरत होगी। इन संभावित मामलों में कौन कौन से मामले हैं? जो स्टॉक मैनिपुलेशन होता है वो मामला है, जैसे कि आप देखते हैं स्टॉक को लेकर कई तरह की भूमिका बनाई जाती हैं, उसको बार बार खबरें की जाती हैं ताकि वो मैनिपुलेट हो सके। इसके अलावा जो भाव में जो हेरा फेरी होती है, फ्रंट रनिंग की बात की गई है, यानी कि जो संवेदनशील जानकारियां होती हैं उसके आधार पर प्रॉफिट कमाना होता है। एक तरीके से फ्रंट रनिंग शेयरों को तेजी का फायदा उठाकर एक झटके से मोटी कमाई करना होता है, जो कि गैर कानूनी तरीका होता है। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, मिस सेलिंग या गलत बिक्री के जरिए अनधिकृत ट्रेडिंग शामिल है। इस पर रोकथाम लग सकेगी। ये मामले इस नए नियम के तहत आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये कदम किस तरीके से उठाया जाएगा, यहाँ पर किस तरह के नियम होंगे? तो यहाँ पर शेयर ब्रोकर्स को किसी भी संदिग्ध गतिविधि का अगर उनको पता चलता है तो 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर इसको बाजार की जानकारी देंगे। इसके अलावा उन्हें संदिग्ध गतिविधि, फ्रॉड और बाजार में जिस तरह के भी मामले अगर गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं उसकी एक समरी एनालाइज करनी होगी, और साथ ही यहाँ पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बाजार को भेजनी होगी। अगर ऐसी घटना नहीं भी होती है तो इस स्थिति में भी 6 महीने में एक नील रिपोर्ट यहाँ पे पेश करनी होगी। सेबी के मुताबिक शेयर ब्रोकिंग कंपनी को जो भी कर्मचारी हैं और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए संदिग्ध धोखाधड़ी या फिर अनैतिक या अनुचित जो भी गतिविधियां उसके बारे में चिंता जताने के लिए एक रिपोर्ट बनानी होगी। विसल ब्लोअर पॉलिसी यहाँ पे बनानी होगी और इसके साथ ही उसको लागू भी करना होगा। इस पॉलिसी में विसल ब्लोअर की जो सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा और उसके साथ ही जो प्रक्रियाएं हैं उसको स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से म्यूल अकाउंट के जरिए भी गलत तरीके से जो ट्रेडिंग पर अंकुश लगाने के लिए नए कड़े नियम जारी कर दिए गए हैं। सेबी ने यह कहा है कि जो भी हेरफेर होती है, धोखाधड़ी होती है, जो भी यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, अब फर्जी अकाउंट पर उस पर नज़र रखी जाएगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए कि सेबी एक बार फिर जब ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर और टाइट नियम जो है वो टाइट कर दिए गए हैं और इसका असर साफ तौर पर रिटेल निवेशकों पे आप पर होगा, ताकि आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके का जो मैनिपुलेशन होता है बाजार में खेल का वो ना हो सके। धन्यवाद।